Bluetooth connected. हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 53औं दिनमा म चतुपञ्चाशत्तमौं अध्यायको बाँकी भागलाई प्रस्तुत गर्दैछु। सुमित्रानंदन शत्रुघ्न शीघ्रतापूर्वक रथ हाकते हुए लवणासुर के उस विशाल नगर में जा पहुंचे।
वहां युद्ध की लालसा लेकर उन्होंने उसके वन के समीप ही पड़ाव डाल दिया। तदंतर दूत की बातों से सब कुछ जानकर वह दैत्य क्रोध से अचेत सा हो गया और उस वन को पीछे करके युद्ध के लिए शत्रुघ्न के सामने आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न तथा दानव लवणासुर दोनों ही बड़े बलवान और शूरवीर थे। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। वे तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को भली भांति चोट पहुंचाने लगे। दोनों ही न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। तदंतर उस युद्ध स्थल में सुमित्रा कुमार ने दानव लवण को बाणों द्वारा अधिक पीड़ित किया। इससे उसका शूल हाथ से छूट गिर पड़ा। अब वह सर्वथा कमजोर पड़ने लगा। तब उसने युद्ध में अंकुश उठाया, जिसके लिए उसके देवताओं से वर प्राप्त हो चुका था। वह अंकुश समस्त प्राणियों को आकर्षित करने वाला था। उसे लेकर लवणासुर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने वह अंकुश श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के गले में फंसा दिया और खींचकर उसे उनके कंठ में घुसाना आरंभ किया। यह देख उस महासमर में शत्रुघ्न के सोने की मुठ वाली अच्छी तलवार उठा ली और उसके द्वारा उस दानव का मस्तक काट गिराया। मित्रों पर स्नेह रखने वाले बुद्धिमान शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में उस दानव का वध करके उसके उस वन को भी अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। वन को काटकर परम धर्मज्ञ सुमित्रा कुमार ने उसे उस देश के अभ्युदय के लिए वहां एक नगर बसाने की इच्छा की। रणभूमि में उस दानव का वध करके शत्रुघ्न ने पूर्व काल में उसी मधुबन की जगह उस पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम मथुरा है। वह मथुरापुरी बहुत बड़ी है। उसमें ऊंची अट्टालिया अट्टालिकाएं, चार दीवारी तथा फाटक यथा स्थान बने हुए हैं। वह समृद्धि शालिनी पुरी समूचे राष्ट्र के लोगों से भरी रहती है तथा सेना और सवारियों से संपन्न है। नाना प्रकार के उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसकी सीमा सुंदर है। वह अच्छी तरह से बसाई तथा दृढ़ता पूर्वक स्थापित की गई है। वह नगरी एक नारी के समान जान पड़ती है। ऊंची ऊंची चार दीवारी उसके लिए साड़ी का काम देती है। चारों ओर से खुदी हुई खाई मेखला करधनी के समान जान पड़ती है। नगर द्वारा और अट्टालिकाएं उसके केयूर भुजबंद सी प्रतीत होती है। श्रेष्ठ प्रसाद सुंदर कुंडल की समान शोभा देते हैं। किवाड़ रूपी अंचलों से अच्छी तरह ढका हुआ प्रधान द्वार मानो उसका मुख है तथा भीतर के आंगन का उद्घाटित अंश उसकी हंसी का प्रकाश है। उस पुरी में निरोग वीर पुरुषों का निवास है। हाथी घोड़े तथा रथ आदि वाहनों से वह भरी रहती है। यमुना जी के तट पर बसी हुई वह शोभा मालिनी पूरी अर्धचंद्रकार प्रतीत होती है। इसके भीतर सुंदर एवं पवित्र हाट है। इसमें प्रवेश करना दूसरे के लिए कठिन है तथा इसे
अपनी रत्न राशि संग्रह पर गर्व है। इसके पार्श्ववर्ती जनपद के खेत अनाज के हरे भरे पौधे से शोभा पाते हैं और वहां पर्जन्य देव समय पर वर्षा करते हैं। नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण मथुरापुरी सदा अपनी शोभा से प्रकाशित होती रहती है। इस पुरी और प्रदेश में किसी समय राजा सूरसेन निवास करते थे। उसी पुरी में उस समय महाबली राजा उग्रसेन है, जो भोज वंश का भार वहन करते हैं। उसका पराक्रम कुमार कार्तिकेय के समान है। विष्णु आपने तारकामय संग्राम में जिस काल नेमी नामक महादैत्य का वध किया था, वह अब उन्हीं राजा उग्रसेन का पुत्र होकर प्रकट हुआ है। उसका नाम है कंस। उसके नेत्र बड़े बड़े हैं। वह भोज वंश की वृद्धि करने वाला है। उसकी चाल ढाल और पराक्रम सिंह के समान है। राजा कंस भूतल पर सर्वत्र विख्यात है। वह राजाओं के लिए अत्यंत भयंकर है। भूमि पालों के लिए शंकनीय हो गए हैं। समस्त प्राणियों को भय देने वाला कंस सदाचार से गिर गया है। दारुण प्रकृति और क्रूर अंतरात्मा से युक्त हो वह कंस अपने पूर्व जन्म के दर्प से ही उत्तम हो इस समय प्रजा वर्ग के लिए रोमांचकारी बन गया है। वह न तो राजधर्म में अनुराग रखता है, न अपने पक्ष के लोगों की सुख देता है। सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है और केवल प्रजा से कर असूली करने की रुचि रखता है। अपने जिसे युद्ध में पराजित किया था, वह कालनेमी ही वहां कंस बनकर प्रकट हुआ है। उसकी अंतरात्मा असुर भाव से युक्त है, जिसके द्वारा वह मांसभक्षी राक्षस समस्त लोगों को पीड़ा देता है। पहले जो घोड़े के समान चलने वाले अथवा पराक्रमी हयग्रीव नाम से विख्यात दैत्य था, वही केसी नामक अश्व के रूप में भूतल पर उत्पन्न हुआ है। इस समय केसी मानो कंस का छोटा भाई बना हुआ है। वह दुष्ट केसी हिंसने या हिनाने में बड़ा पटु है। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े बाल है। वह सर्वथा उच्छृंखल है। वह मनुष्यों के मांस का ही आहार करता हुआ वृंदावन में अकेला ही निवास करता है। बलि का पुत्र अरिष्ट ऊंचे ऊंचे पुट्ठों से युक्त बैल का रूप धारण करके प्रकट हुआ है। वह काम रूपी महान असुर गौओं का शत्रु बन गया है। दानवों में श्रेष्ठ दीति पुत्र रिष्ट नामक दैत्य हाथी के रूप में उत्पन्न होकर इस समय कंस का वाहन बना हुआ है। दैत्यों में अभिमानी जो लम्ब नाम से विख्यात दैत्य था, वह इस प्रकार प्रलंब नाम से प्रसिद्ध हो भंडारी भांडीर बट का आश्रय लेकर रहता है, जो खर नामक दैत्य कहा जाता था। वही इस समय असुरों में श्रेष्ठ धेनुक बना हुआ है। दैत्यों में अभिमानी जो लम्ब नाम से विख्यात दैत्य था, वह इस समय प्रलंब नाम से प्रसिद्ध हो पांडीर बाट का आश्रय लेकर रहता है, जो खर नामक दैत्य कहा जाता था। वही इस समय असुर में श्रेष्ठ धनुक बना हुआ है।
वह दैत्य प्रजाओं को उजाड़ता हुआ भयंकर तालवन से विचरता हुआ वह दैत्य प्रजाओं को उजाड़ता हुआ भयानक तालबन में विचरता रहता है। पूर्व काल में बराह और किशोर नाम वाले जो दो महाबली दानव थे, वो ही चाणूर और मुष्टिक के नाम से उत्पन्न हुए हैं। वो दोनों इस समय कंस के अखाड़े के प्रमुख मल्ल पहलवान है। दानव विनाशक नारायण मय और तार नाम के प्रसिद्ध जो दो दानव थे, वे इस समय प्रागज्योतिषपुर में, जो भूमि पुत्र नरकासुर का नगर है, निवास करते हैं। विष्णु आपके द्वारा पराजित और निहत हुए ये दैत्य मानव शरीर धारण करके भूतल पर मनुष्य को पीड़ा दे रहे हैं। वे सब के सब आपकी कथा वार्ता से द्वेष रखते हैं और आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य को मार डालते हैं। आपके कृपा प्रसाद से ही उन दानवों का संहार हो सकता है। वे आकाश या स्वर्ग में रहते तो भी आपसे डरते हैं, समुद्र में रहे तो भी आपसे ही भयभीत होते हैं और पृथ्वी पर रहकर भी केवल आपसे ही भय खाते हैं, दूसरे किसी से कदापि नहीं डरते। श्रीधर, जो आपके ही द्वारा मारा जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं, उस दैत्य को वह दुराचारी ही क्यों न रहा हो, आप ही प्राप्त होते हैं। परंतु जो दूसरे के द्वारा मारा गया है, वह दैत्य स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर पृथ्वी पर ही जन्म लेता है। ये सब जब तक यमराज से आप पापियों को नरक में गिराने के लिए जागरूक है, तब तक पृथ्वी पर जो दूसरे के हाथ से मारा जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी दुर्लभ रहती है। फिर आपकी प्राप्ति तो दूर की बात है। अतः आप दया करके दैत्यों को मारकर उन्हें सद्गति प्रदान करने के लिए ही भूतल पर अवतार ग्रहण करे। अतः विष्णु, आप स्वयं आइए, चलिए पृथ्वी पर चले। वहां दानवों के विनाश के लिए आप स्वयं ही अपने आप को प्रकट करें। आपकी बहुत सी मूर्तियां है जो व्यक्त नहीं होती है। श्रेष्ठ देवता भी आपकी कुछ मूर्तियों को देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाते हैं। आपके द्वारा रचे गए देवता उन्हीं मूर्तियों में भूतल पर प्रकट होंगे। विष्णु, आपके अवतार लेने पर ही कंस का विनाश होगा और जिसके लिए पृथ्वी यहाँ आई थी, वह सारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। ऋषिकेश, आपको भारतवर्ष में महान कार्य करना है। आप ही सबके नेत्र है, नेत्र की भौती सन्मार्ग का दर्शन कराते हैं और आप ही सबके परम आश्रय है। अतः आइए भूतल पर अवतार लेकर उन दानवों का वध कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु हरि
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।